नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जन सहभागी विकास केंद्र के द्वारा चन्हो प्रखंड के तरंगा पंचायत में जुट हस्तकला के प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रमुख श्रीमती होलिका देवी एवं आजसू केंद्रीय सचिव सह जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण के संबंध में संस्था से सचिव प्रमोद कुमार वर्मा ने कहा कि जूट, जिसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, हमारे देश की प्राचीन धरोहर है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इससे बने हस्तशिल्प हमारे समाज के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जूट हस्तशिल्प हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जूट से बने उत्पादों की कला पीढ़ियों से चली आ रही है। इस कला को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए जूट हस्तशिल्प प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम इस पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहचान बना सकें। यह प्रशिक्षण न केवल नई रोजगार की संभावनाएं पैदा करता है, बल्कि इसे अपनाने वाले लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाता है। जूट हस्तशिल्प के क्षेत्र में व्यवसाय की असीमित संभावनाएं हैं। जूट से बने बैग, सजावटी वस्तुएं, फर्नीचर और कई अन्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी बहुत मांग है। अगर हम सही रणनीति अपनाएं, तो यह क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। स्थानीय बाजारों से लेकर ई कॉमर्स तक हर जगह इन उत्पादों के लिए अवसर है। जूट एक जैविक और पुनर्नवीनीकरण योग्य पदार्थ है। इसका उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जूट उत्पादों के उपयोग से हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। जूट हस्तशिल्प उद्योग में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस उद्योग में महिलाएं अपने घर से ही काम कर सकती हैं, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं। इस प्रकार यह उद्योग न केवल आय सृजन का साधन है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक प्रभावी मार्ग है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में जूट हस्तशिल्प का विशेष योगदान हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर हम इस उद्योग को बढ़ावा देते हैं, तो यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जूट हस्तशिल्प का प्रशिक्षण और इसका व्यवसाय न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर इस उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हम एक सशक्त, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। होलिका देवी मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रशिक्षण के पश्चात बैंक से लोन प्राप्त कर रोजगार लेने में सहयोग किया जाएगा। आशुतोष तिवारी सदस्य जिला परिषद ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए जूट को अपनाना है और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करना है। बहनों को आप अच्छा से प्रशिक्षण दें और आपको एक दो भाषा का ज्ञान उसके बदले में यहाँ से मिलेगा, ऐसे मेरी आशा है मेरे बहनों से।